अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे व्यूअर्स को मैं शारिक हूँ ऑल द वे फ्रॉम ह्यूस्टन टेक्सास, आपका होस्ट। और यह हमारा शो है क्रिक फैनेटिक। आज की कुछ खबरें हैं। आज की तो नहीं, एक दो दिन हो गए हैं वैसे इस खबर को, मगर शर्जील खान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पीसीबी को अलविदा कह दिया है। और वो अब मूव हो गए हैं यूएसए में, जहाँ वो यहाँ के लोकल टूर्नामेंट्स भी खेलेंगे, कोशिश करेंगे मेजर लीग क्रिकेट और माइनर लीग क्रिकेट खेलें। तो उन्होंने खैर बात कह दी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। पाकिस्तान टीम के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब ये खेलते हैं पीएसएल में तो खेलेंगे आई एम श्योर ये, मगर अगर पाकिस्तान टीम में एक जो हर फैन की ख्वाहिश थी कि फ़खर जमान और शर्जील खान को एक साथ ओपनिंग करके देखें, तो वो मुमकिन नहीं होगा। मगर पिछले साल पीएसएल में इनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी, जिसकी वजह से ये सिलेक्ट नहीं हुआ। इन्होंने इवन तो काफ़ी वज़न लूज़ किया है, काफ़ी पतले हो गए हैं। इनको मैंने लाइव देखा था तो ये काफ़ी कम हो गए थे, मगर फिर भी परफॉर्मेंस बेस्ड है, फिटनेस बेस्ड नहीं है। खैर ये भी गलत है, फिटनेस कह के ही इसको बाहर निकाला था, इसको और आज़म खान को। दूसरी तरफ धानी जो है वो ना खुश हैं। उन्होंने आज ट्वीट की है, अपने स्टैट्स दिखाए और उन्होंने कहा कि जी मैं भी पाकिस्तानी बॉलर हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ एशिया कप में। इस पर पीसीबी का रद्द अमल आया है और वो भी काफ़ी नाखुश हैं इनसे, और आई एम श्योर इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिकॉज ये अभी खेले थे इमर्जिंग एशिया कप, उसमें इनकी इतनी बेकार परफॉर्मेंस थी कि इनको इमर्जिंग कप एशिया कप की टीम से भी पाकिस्तान टीम ने बिठा दिया था। तो इस बलबूते पे ये कैसे जा सकते थे वर्ल्ड कप और एशिया कप खेलने। अभी तो जमान खान बाहर बैठा है, एहसानुल्लाह है, इतने फास्ट बॉलर्स अभी पीछे बैठे हुए हैं। धानी का अभी चांस नहीं लगता अनलेस इन्होंने परफॉर्मेंस बेहतर नहीं की अपनी। तो भाई बजाय कंप्लेन करने के अगर आप अपनी तवज्जो डालें क्रिकेट पे, बॉलिंग पे, हर जगह जाके ऑटोग्राफ लेने का आपको बड़ा शौक है, सेल्फियाँ लेने का, अगर क्रिकेट पे तवज्जो दें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी आप यंग हैं, आपके पास बड़े मौके आएंगे। उम्मीद है कि पीसीबी आपको समझाए अच्छी तरह, सज़ा ना दे मगर समझाए ज़रूर कि भाई कॉम डाउन, मौका मिलेगा, अभी आप यंग हैं। एक और चीज़, इनको काफ़ी जल्दी लिया था पीएसएल के परफॉर्मेंस पे, इनको पाकिस्तान टीम में डाल दिया था और उसके बाद ये जो भी ओडीआई खेले, वर्ल्ड कप गए, ये वो किया, बेंच पे बैठे, इनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही है। उसके बाद फिर ज़का अशरफ ने एक ज़बरदस्त काम किया है। इस वजह से ये छोटी छोटी चीज़ें जिसकी वजह से मुझे ज़का अशरफ पसंद आते हैं। इन्होंने जो है क्रिकेटर्स को लेके आए पीसीबी में, उनको पोजीशंस दी हैं, सिलेक्टर हो गए, जो कमेटी बनाई जो भी है। और इन्होंने सरफराज नवाज़ जो पाकिस्तान के पुराने फास्ट पेस स्विंग बॉलर थे, ज़बरदस्त स्विंग बॉलर थे, उनकी जो पेंशन पिछली रजीम ने चेंज की थी, नहीं दे रहे थे, उनको वापस से बुला के उनको बड़ी इज्जत दे के इन्होंने कहा कि ये हमारे असास हैं, जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, और किसी के पर्सनल एजेंडा पे अगर किसी के साथ ज़ाती हो रही है ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और जितने ये लोग हैं इनकी पेंशन वापस दी जाएगी, क्योंकि इनको ये पैसों की ज़रूरत है। तो भाई ज़का अशरफ, आपने ये ज़बरदस्त काम किया है। आप किसी तरह भी पीसीबी में आए हैं, मगर काम अगर अच्छे कर रहे हैं तो किसी को कोई मसला नहीं होगा। काम अच्छे करते रहें, आपको हर कोई खुश रहेगा आपसे। शकीब उल हसन, तमीम इकबाल ने फिर से बांग्लादेश क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी, और तो अभी शकीब उल हसन को दूसरी बार अपॉइंट किया गया बांग्लादेश टीम का कैप्टन। इवन दो एज ए कैप्टन पिछले एशिया कप में भी इन्होंने गेम के दिन एंट्री मारी थी, क्योंकि ये कहीं लीग खेल रहे थे, मैं भूल गया कौन सी लीग है। तो एज ए कैप्टन, जब आपका कैप्टन उस दिन ग्राउंड पे पहुंचे जिस दिन मैच हो रहा है और वो भी एशिया कप का मैच हो रहा है, बुरा असर पड़ता है टीम पे। एज ए कैप्टन यू आर द लीडर, यू शुड बी देयर फ्रॉम डे वन। आपको अपनी टीम को दिखाना चाहिए कि मैं, लीग मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा मुल्क मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी मुल्क की टीम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे फैंस मेरे इंपॉर्टेंट है। तो शकीब उल हसन मगर खिलाड़ी बहुत ज़बरदस्त हैं, इसलिए उनको फिर से मौका दिया गया है। बांग्लादेश की टीम में शकीब की बहुत ज़रूरत है, ये जहाँ भी खेलते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। वन ऑफ ये और ये जो है ना एक अलग खिलाड़ी है, ये तमीम इकबाल मुझे बहुत पसंद है। दूसरी जगह जो है वर्ल्ड कप के टिकट्स का मसला हो रहा है। वर्ल्ड कप के टिकट्स सिर्फ 40 दिन पहले रिलीज़ किए जाएंगे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले। इसमें फैंस को बहुत मुश्किलात होने वाली हैं, क्योंकि जिनको वीज़ा लेना होगा इंडिया का, उनको वीज़ा लेने पड़ेंगे,
पता नहीं कितना टाइम लगे वीज़ा लेने में, बहुत शॉर्ट नोटिस है। बीसीसीआई इतना बड़ा होके इन्होंने काफ़ी घपले किए हैं इस वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। एक तो इन्होंने शुरू में ही जब रिलीज़ किए हैं स्केड्यूल लेट रिलीज़ किया, एक तो क्योंकि इनका आईपीएल चल रहा था, उसका जो रिलीज़ किया उसमें डेट्स इन्होंने सही नहीं कर सके थे क्योंकि इनकी नवरात्रि आ रही है, ये वो आ रहा है, उस दिन मैचेस रखे थे, लोगों ने कहा ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो उन्होंने वापस से रिवाइज़ किया है, उसके बाद अब रिलीज़ किया और कह रहे हैं कि जी सिर्फ 40 या 41 डेज़ पहले हम टिकट रिलीज़ करेंगे। भाई आप अपने फैंस का भी तो सोचें यार, जिन्होंने दुनिया के हर कोने से आना है, भले वो कोई इंडिया पाकिस्तानी फ़ैन हो, कोई भी हो, ऑस्ट्रेलियन हो, ब्रिटिशर हो, सबको वीज़ा लेके आना पड़ेगा। खैर पाकिस्तानी को तो लेना पड़ेगा अगर उन्होंने जाना देखना और अगर मिल जाए। मगर बीसीसीआई ने दे ड्रॉप द बॉल ऑन दिस बिग टाइम। इनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था इन चीज़ों पे कि फैंस के लिए आप क्या कर रहे हैं। माना आप बहुत बड़े क्रिकेट बोर्ड है, मगर यार फैंस का ख्याल, फैंस तो फिर भी फैंस हैं, फैंस ही आपके पैसे देते हैं वेदर वो इंडिया। दूसरी चीज़ जो अपने इंडियंस के लिए भी उनके प्रॉब्लम होगी, जो ई टिकट्स लेंगे, ई टिकट का तो ये इतना यार आपने ई टिकट प्रिंट कर लिया, बस मैच के दिन गए, स्कैन किया, अंदर चले गए। अब जी आपको ई टिकट भी जो है वो जाके स्टेडियम से उठाना पड़ेगा, स्टेडियम में लाइन लग के। तो भाई आप कैसे करेंगे इतना? ना आप कोई आउटलेट्स बना रहे हैं जिधर आप दे दें टिकट्स, हाँ भाई ये जो इस इलाके में रहते हैं यहाँ वाले यहाँ के टिकट्स पिक कर लें, सब एक साथ आएंगे जिस दिन टिकट खुलेगा, टिकट दे रहे होंगे, और भीड़ का आपको अंदाज़ा नहीं क्या आप कब तक खोलेंगे यार। मायने माशाल्लाह आपके मुल्क में अपने इतने लोग हैं जो टिकट्स लेंगे, उनका क्या बेचारों का लाइन में खज्जल ख्वार होंगे, ये होगा। तो बीसीसीआई जितना बड़ा है, दे शुड हैव मैनेज दिस बेटर। इनसे एक ही शिकायत रहेगी। ट्रेंट बोल्ट जो हैं उन्होंने न्यूजीलैंड टीम वापस ज्वाइन कर ली वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं रेगुलर सीरीज़ पे नहीं खेला करूँगा, मगर जब वर्ल्ड कप की होगी तो मैं आके खेलूँगा, क्योंकि वो अपने करियर के एंड में है। तो वो जितना पैसा बना सकते हैं बना रहे हैं, जो कि ठीक है। अब उनको मुल्क को ज़रूरत है, बड़े टूर्नामेंट आ रहा है, और ट्रेंट बोल्ट ने जिस तरह अभी बॉलिंग करा रहे हैं, स्पेशली मेजर लीग क्रिकेट में जिस तरह उन्होंने बॉलिंग कराई यूएसए में, बहुत ज़बरदस्त तबाहकुन बॉलिंग कराई, लीडिंग विकेट टेकर है। तो केन विलियमसन भी अब टीम के साथ ट्रैवल तो कर रहे हैं, अभी तक रिहैब में, मगर खेलने का उनका भी मूड हो रहा है, तो वो टीम के साथ ट्रैवल तो करेंगे। तो अगर वो ठीक हो गए तो खेलेंगे, नहीं हुए तो फिर देखा जाएगा। एक बंदे ने तबाही मचा दी हंड्रेड्स में, और वो थे स्पेंसर जॉनसन। संडे को उन्होंने ग्लोबल T20 जो कनाडा में कप हो रहा था वो खेला, और उसके अंदर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। मंडे को ऑस्ट्रेलिया ने उनको T20 टीम में अपने डाल दिया, और वेडनेसडे को वो ओवल गए और 100 ज्वाइन किया, द 100 टूर्नामेंट। और उसमें पहले मैच में ही अपने उन्होंने 20 बॉलें करानी थी, उसमें से 19 डॉट बॉलें कराई हैं, 3 विकेटें ली और 1 रन दिया है। भाई कमाल की बॉलिंग थी आपकी, आप लेफ्टी बॉलर अनप्लेबल थे, आप इन स्विंग, आउट स्विंग, शॉर्ट बॉल, चेंज ऑफ पेस, हर चीज़ करा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के पास कितने फास्ट बॉलर्स हैं भाई। मिचेल जॉनसन की जगह मुश्किल ही लग रही है, और ये मेरे ख्याल से मिचेल जॉनसन को आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस करने ही ला रहे हैं कि मिचेल जॉनसन की आहिस्ता आहिस्ता उम्र आ रही है, तो उसको कोई रिप्लेस कर सके। तो बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं, लुक आउट फॉर दिस बॉलर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए सॉरी गाइस। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, एक बटन ही दबाना होता है, शेयर करें, कमेंट करें, आप बताएं आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, जो मैंने बातें की हैं, आपके क्या उस पर मशवरे हैं। इंशाल्लाह फिर बात होगी। मेरा नाम शारिक है, खुदा हाफिज़ और जुमा मुबारक हो।